ओम श्री साई देवाय नमो नमः। प्यारे साई भक्तों, श्री शिरडी के साई बाबा कहते हैं कि मेरे लाडले बच्चों, किसी से कभी आप कोई उम्मीद रखे बिना सबका तुम अच्छा करो, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं ना, उनके हाथों में भी खुशबू अक्सर रह जाती है। इसी तरह मेरे प्रिय भक्त, निश्चिंत ही अच्छे कर्म कर। और आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश, आपके पास जितना भी कीमती का समय होगा, उतना समय देकर आप इसे आज निश्चिंती सुनिए। आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी आएगी और आपकी बड़ी इच्छा निश्चिंत ही पूर्ण हो जाएगी। मित्रों, मन तो अक्सर कहता है शिरडी के साईं बाबा से कुछ मैं मांग लूं, लेकिन मेरी आत्मा मुझे रोक देती है। यह अक्सर कि शिरडी के साईं बाबा ने तुझे जितना दिया है, क्या मैं उसके भी काबिल था? यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। आपको साईं बाबा ने जो कुछ भी अभी दिए है, वो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा है। इसलिए कभी भी आप निश्चिंत ही किसी बात का घमंड करिए मत। समय का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, न कि हार खाना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने। छोटी मोटी बातों में कमजोर कभी होना मत। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं। वे कभी उदास होते ही नहीं। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। यही तुम्हें जीवन में निश्चिंत ही समझना है। बाकी जैसे मनुष्य को जल की प्यास दुख देती है, जल दुख नहीं देता, ऐसी ही संसार की सुख शक्ति ही दुख देती है। संसार दुख कभी देता ही नहीं। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, बोल के निश्चिंत ही इकोनॉमी करो। अपने शब्दों की वैल्यू रखो। जो आवश्यक हो वही आप बोलो। यही तुम्हें जीवन में हमेशा समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी आप रहेंगे, और सुख पर अगर आप ध्यान देंगे तो हमेशा आप सुखी रहेंगे। आप जिस पर ज़्यादा ध्यान देते हो वो चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में वे तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देंगे। यही तो कुदरत का एक प्रकार का नियम है। जैसा आप करोगे वही आपके पास निश्चिंती आएगा। प्रभु सिमरन और ध्यान की मात्रा बढ़ा दीजिए, तभी जीवन में आपके आनंद संभव है। यही तो एक प्रकार का रास्ता है। इसके अलावा और कोई रास्ता भी यहाँ पर नहीं है। सब दुखों की एक ही दवाई है, शिरडी के साईं बाबा का ध्यान, उनका नाम स्मरण। गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं। खुद वही रहते हैं, परंतु दूसरों को मंजिल तक निश्चिंत ही पहुँचा देते हैं। बाकी मित्रों, जब शरीर में रोग पड़ जाता है ना, तो इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास हमें चले जाना पड़ता है। और जब आत्मा में दुख, कष्ट, विघ्न, तकलीफ आदि में पड़ जाती है, तो वह डॉक्टर्स के पास नहीं जाते, बल्कि वह यज्ञ, तप, पूजा, हवन आदि करते हैं। वह मंदिर में भगवान के पास चले जाते हैं, यानी भगवान को याद करते हैं। इससे सिद्ध तो यही होता है, आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज है, और इससे इलाज करने वाले भी दोनों अलग अलग है। इसलिए सदैव ईश्वर का आप नाम स्मरण करते रहिए, क्योंकि वे सदा आपके निश्चिंती साथ रहते हैं। बाकी जब भी घर से बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने ईश्वर से जरूर मिलकर आप जाइए, और जब लौटकर आए तो उनसे जरूर आप मिलिए, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का निश्चिंत इंतजार रहता है। एक नियम आप बनाइए कि घर के बाहर निकलने से पहले शिरडी के साईं बाबा के पास थोड़ी देर खड़े रहकर बोलिए, चलिए शिरडी के साईं, आपके साथ में रहना है। क्योंकि भले आप कितनी ही कीमती घड़ी हाथ में क्यों ना पहने, परंतु समय सही तो ईश्वर के हाथ में ही है। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से चीज़ों को निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी मित्रों, इंसान तो तब तक सलामत रहता है जब तक वह परिवार से जुड़ा रहता है, क्योंकि परिवार से अलग होने के बाद
आज़ादी तो हमें मिल जाती है, लेकिन हमारे संस्कार निश्चिंत ही चले जाते हैं। बाकी आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कभी कोई छीन सकता नहीं। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इससे हमारा ही हाथ निश्चिंत ही जलता है। आज से तुम क्रोध मुक्त बनो। अगर तुम क्रोध मुक्त बनोगे तो जीवन में निश्चिंत ही आनंद होगा। चलते फिरते उठते बैठते हरदम हे शिरडी के साई, हे मेरे नाथ पुकारते रहो, तो ईश्वर सब तरह से तुम्हारी निश्चिंत ही रक्षा करेंगे। कोई कैसा भी सीन सामने क्यों ना हो, सब में कल्याण निश्चिंत ही समझे। अर्थात कभी भी आप नकारात्मक रहिए मत। सरल रहो ताकि सब तुमसे मिल सके, तरल रहो ताकि तुम सब में घुल सको। किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत ज़्यादा परखने से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी निश्चिंत ही टूट जाते हैं। यह तो हमें जीवन में समझना ही चाहिए। खुशी मनाने के लिए किसी मुहूर्त की कभी जरूरत होती नहीं, क्योंकि जो खुशी का पल होता है ना, वो तो खुद में ही मुहूर्त होता है। बाकी हमें पता है कि रंगोली दूसरों ही दिन निश्चिंत मिटने वाली है, फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक हो, कलात्मक हो, मनमोहक हो, ये तो हमारी कोशिश रहती है। जीवन भी कुछ रंगोली जैसा ही है। हमें पता है जिंदगी एक दिन निश्चिंत ही खत्म हो जाएगी, फिर भी उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश हमें करना चाहिए। पल पल हर घड़ी एक दिन हम और आप मजहक निश्चिंत एक याद बनकर रह जाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि ये यादें अच्छी बनी रहे। यही तुम्हें जीवन में सदैव स्मरण रखना है। बाकी अधिक से अधिक नाम जपिए और श्री शिरडी के साईं बाबा के भरोसे बैठे रहिए। इससे बढ़कर उत्तम सलाह मेरे पास तो नहीं है। और क्या मैं तुम्हें बताऊं, बस निरंतर प्रिया प्रियतमी की स्मृति बनी रहे, यही हमें करना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपका कर्म ही आपका बड़ा भाग्य है, यह तो तुम्हें समझना ही चाहिए। बाकी श्रवण मनन आदि पिपीली का मार्ग है और सत्संग विहंगम मार्ग है। सत्संग से तत्काल सिद्धि होती है। जो एकांत में बैठकर भजन करने की बात कहते हैं, वे तो न सत्संग के तत्व को जानते हैं न भजन के तत्व को। वे ऐसा कहकर दूसरों का बड़ा भारी अहित निश्चिंती करते रहते हैं। मन की पीड़ा का कोई कभी अंत नहीं, और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को आप समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हैं पता भी हमें चलता नहीं। यही तुम्हें समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही निसंदेह कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना रह ही सकता नहीं। साईं बाबा निश्चिंत हमें कहते रहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त, जो समय का मूल समझते हैं ना, समय उनको अनमोल बना देता है। बीता कल कभी बदलता नहीं, अर्थात बदल सकता नहीं, परंतु आने वाला कल अभी भी आपके हाथ में है। इसलिए खुद को बदलिए और अपने निश्चिंत कार्य को, अर्थात काम करने के लिए और तुम्हारे सपनों के लिए तुम समय दो। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाना चाहिए। अगर अच्छे समय के आप राह देखोगे तो पूरा जीवन आपका कम पड़ जाएगा। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। संतना निश्चिंत छाड़े संत ही, जो कोटि क मिले असंत चंदन गूंगा बेटिया, तो शीतलता न तजंत। अर्थ, सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वो अपने भले स्वभाव को कभी छोड़ेगा नहीं। चंदन के पेड़ से सांप लिपटते रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता कभी छोड़ता नहीं। कुछ इसी तरह मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह तो अहंकार है। आज से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करिए, न कि अहंकार को। प्यारे साईं भक्तों, सदैव ईश्वर हमें कहते रहते हैं
कभी भी जीवन में चिंता हो तो ईश्वर का चिंतन करिए। चिंता करोगे तो जीवन में और दुख बढ़ेंगे, ईश्वर का चिंतन करोगे तो जीवन में और निश्चिंत ही सुख बढ़ेंगे। और यह तो एक प्रकार जिंदगी है। यह जिंदगी भी खेलती भी उसी के ही साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके तो एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जो परमात्मा पर गहरा विश्वास रखता है, अपना हर काम उसी के लिए करता है, वो तो हमेशा चिंता मुक्त रहता है। चिंता तो उसे होती है जो सिर्फ अपने लिए ही सोचता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप खुद के लिए निश्चिंत ही सोचिए, लेकिन कभी किसी का बुरा हो यह कभी सोचिए मत। किसी भी रिश्ते में आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली खुशी का स्तर निस्वार्थता की गहराई पर निर्भर करता है। इसलिए निश्चिंत तुम निस्वार्थ भाव से रिश्ते निभाना सीखो। फिक्र उनकी कभी करिए मत जो आपको सदैव इग्नोर करते हैं, अर्थात नज़रअंदाज करते हैं। फिक्र तो आप उनकी करो जो आपके लिए सबको नज़रअंदाज करते हैं। दौलत सिर्फ निश्चिंती रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर कभी भी नहीं। अगर आपको तकदीर बदलना है तो अच्छे कर्म करो। मित्र, पुस्तक, रास्ता और विचार गलत हो तो निश्चिंत ही गुमराह कर देते हैं, और यदि सही हो तो जीवन बना देते हैं। प्रभु कृपा का अर्थ कभी यह नहीं होता कि जीवन में कभी आपके दुख ही न आएंगे। दुख में भी आप दुखी न हो, वे घड़ी निश्चिंत कब बीत जाए आपको पता ही न चले। यही एक प्रभु की कृपा। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो भरे आप बन जाइए, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। श्री साईं कहते हैं, तुम सदैव कहो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि बुरा होने वाला भी होगा तो वो भी अच्छा ही हो जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आप निश्चिंत ही सकारात्मक रहिए। शांति हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। शांति ही आरंभ है, शांति ही अंत है। शांति समाधान है और सर्वदा प्रदान है। इसलिए सदैव स्मरण रहे, आप शांत स्वरूप आत्मा है। अंत सदा शांति का मार्ग ही चुनने का प्रयास कीजिए। निश्चिंत ही साईं कहते हैं, जब भी आप दूसरों को क्षमा करते हैं ना, तो आप निश्चिंत स्वयं को शांति के पंख देते हैं। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी मित्रों, दूसरे से तुम जो भी करोगे, अर्थात दूसरों का अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। अंत कभी किसी के साथ बुरा करिए मत। काम करते समय यह भाव हमें रहना चाहिए कि यह काम भगवान का है और उन्हीं के आज्ञानुसार, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूँ। प्रभु मेरे पास खड़े हुए मेरे निश्चिंत काम को देख रहे हैं। ऐसा समझकर सदैव प्रसन्न आप रहना सीखिए। साईं बाबा पर भरोसा रखकर साईं बाबा की खुशी के साथ आत्मा के हर कोने से अपने काम पर, अपने कर्म पर, अपने हर कदम पर, जहाँ भी जैसे भी आप हो, जहाँ भी जाओ, एक स्वर्ग सा एहसास साथ निश्चिंत रखने से जीवन शैली में अद्भुत बदलाव और असीमित सुख का अनुभव आपको होता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, क्या हुआ यदि लोगों को निश्चिंत आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं हो तो? आपको तो है ना, बस इतना ही काफ़ी होता है सफल जीवन जीने के लिए। हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, दूसरों के कदापि नहीं। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। हे शिरडी के साईं, मैं तो आपका ही हूँ, यह स्वीकार कर लो तो वह भगवान के यहाँ निश्चिंत बीमा हो गया। फिर हर समय भगवान को याद करते रहिए, नाम जप करते रहो। यह उस बीमा की निश्चिंत किस्त भरना है, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, स्वतंत्रता का अर्थ यह कभी भी नहीं है कि जो चाहे सो करो, बल्कि इसका अर्थ है मुक्त हो जाना। जीवन के समस्त संघर्षों से, हमारी समस्याओं से और हमारी चिंताओं से, हमारे भय से और हमारे मनोवैज्ञानिक घावों से, तथा उन समस्त
द्वंद्व से जिन्हें हम हजारों वर्ष से सहन करते आए हैं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी मित्रों, स्मरण रखिए, निश्चिंती साई कहते हैं, जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं ना, खुशियाँ सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती रहती है। शिरडी के साई कब प्रसन्न होते हैं? निश्चिंत ही साई साई ओम साई राम रटने से नहीं, पीले वस्त्र पहनने से नहीं, स्नान ध्यान निश्चिंत ही करने से नहीं, शंख बजाने से नहीं, मुंडन करवाने से नहीं, मंदिर में धूप अगरबत्ती स्वादिष्ट पकवान चढ़ाने से कभी ईश्वर प्रसन्न होते नहीं, बल्कि भूखे को भोजन करने से, किसी असहाय की मदद करने से, किसी भी दुखी जीव के आंसू पोंछने से और अच्छे कर्म करने से ही शिरडी के साईं बाबा प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको तो अच्छी तरह से जीवन में अच्छी चीजें समझना चाहिए। आपने किसी भी स्थिति में संतोष कभी होना मत, तभी विचार का उदय आपका होगा। संतोष करने से निश्चिंत ही बुद्ध ज्ञानी हो जाएगा। संसार में संतोष करना चाहिए, परमात्मा में कभी संतोष हमें करना चाहिए नहीं। संसार में संतोष करने से संसार से ऊंचा उठ जाओगे, परमात्मा में संतोष करने से आप मात्र अटक जाओगे। यदि सब आपके खिलाफ खड़े हैं तो आप सिर्फ पीछे मुड़ जाइए, तब आप पाएंगे कि सभी आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पीछे खड़े हैं। अर्थात मित्रों, सदैव आपको अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। अगर तुम खुद के ही मन को पूर्णत्व टूटने दोगे तो आप जीवन में कभी भी आनंदी रह सकते नहीं। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। बाकी आप केवल नाम जाप करते रहिए। आपकी पूरी जिम्मेदारी निश्चिंत शिरडी के साईं स्वयं उठा लेंगे, यही तुम्हें समझना है। दिन के अंत में अपने दिन में हुई सभी अच्छी चीज़ों का एक निश्चिंत जर्नल रखिए। अपने आनंद और कृतज्ञता के बीजों को नियमित रूप से आप पानी दो, ताकि वे निश्चिंत ही बढ़ सके। श्री शिरडी के साईं हमेशा हमें कहते हैं, अनुशासित मन में हमें खुशी की ओर ले जाता है और अनुशासन ही मन हमें दुख की ओर ले जाता है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए, एक पेड़ को आकाश छूने के लिए अपनी जड़ों की धरती के अंदर तक फैलना पड़ता है। जितना ऊपर वह जाना चाहता है उतना ही नीचे की ओर उसे बढ़ना होगा। ठीक उसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम सरल, नम्र और आभारी बनिए, तभी तुम आगे बढ़ोगे। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं कि दुआएं कमाते होंगे, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो क्षमता से ज़्यादा धन कमाएंगे। धन आराम देता है, दुआएं खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते देते हैं। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, बार बार अगर आप असफल हो रहे हो, कभी आप यह सोचिए मत कि आप जीवन में सफल भी हो सकते हो या नहीं। अर्थात असफल होना यह तो कुछ कारण की वजह से होता है। अगर तुम खुद में बदलाव करोगे तो निश्चिंत ही सफलता तुम्हारे पैरों तक आएगी। क्रोध में कभी वो सब कुछ मत गवाइए जो अपने शांत रहकर कमाया है। अर्थात क्रोध मनुष्य को सदैव रुलाता है, इसलिए कभी भी क्रोध करिए मत। शांत रहिए और अच्छी तरह से जीवन जीना सीखिए। जब वाणी निश्चिंत मौन होती है ना, तब मात्र मन बोलता है, और जब अपना मन मौन होता है तब हमारी बुद्धि बोलती है, और जब हमारी बुद्धि मौन होती है तब हमारी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा मौन होती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। यही जीवन की एक प्रकार बड़ी सच्चाई है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, आपके पास जो भी अभी है वो तो निश्चिंत ही ईश्वर के कृपा से है। अर्थात और कभी जीवन में आप गर्व करिए मत। अगर आप गर्व करोगे तो आपसे वह सारी चीज़ें निश्चिंत ईश्वर ले लेंगे जो तुम्हें उन्होंने दिए हैं। अगर माली पर निश्चिंत विश्वास है तो एक फूल नहीं मांगना चाहिए। माली को ही अपना बना लो
बाकी तो फिर सारा बगीचा अपना ही है। कहने का मतलब बिल्कुल साफ साफ है कि परमात्मा से केवल परमात्मा की ख्वाहिश करनी चाहिए। अगर वो परमात्मा ही अपना हो गया तो फिर किसी और चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं रहेगी। यही तो जीवन की निश्चिंती सच्चाई है। बाकी कोई इतना अमीर नहीं होता कि वो अपना गुजारा हुआ कल खरीद सके, और ना ही कोई कभी इतना गरीब होता है कि वो अपना आने वाला कल कभी बदल सके। समझ लीजिए, कमज़ोर निश्चिंती बदला लेते हैं, शक्तिशाली हमेशा माफ़ कर देते हैं, समझदार बुला देते हैं। इसलिए हमेशा तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझकर जीना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा का आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आप भूलकर भी नज़रअंदाज करिए मत। आपके पास जितना भी कीमती का समय होगा उतना समय देकर आप इस संदेश को निश्चिंत ही आगे सुनिए। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती साईं कहते हैं, भावुक लोग संबंधों को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फ़ायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फ़ायदा देकर ही संबंध बनाते हैं। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी निश्चिंत वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज़्यादा सेवा के लिए उठते हैं। कभी फुर्सत मिले तो खुद से एक सवाल आप जरूर पूछिए, जिंदगी जी रहे हो या निश्चिंती आप काट रहे हो? निकलते सूर्य को प्रणाम करिए। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये तो समय तय करता है। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये तो आपका दिल तय करता है। परंतु जीवन में आप किस किस के साथ दिल में बने रहेंगे ये तो आपका व्यवहार तय करता है। अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षा ही दुख है, एकांती जीवन में निश्चिंत ही सुख है। इंसान का मन भी एक प्रकार का समुद्र है। किसी को क्या मालूम कि कितने हादसे और कितनी यादें उसमें निश्चिंत ही समाई हुई है। अर्थात सभी के दुख सभी को कभी पता चलते नहीं। जिसका दुख है उसे उस दुख का पूर्णत्व ज्ञान होता है। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी निश्चिंती सच्चाई है। सफ़र भी छूट जाएगा, शहर भी छूट जाएगा, जहाँ आप पैदा हुए थे हम वो निश्चिंती दर भी छूट जाएगा। जिस आंगन में गिरे थे हम, जहाँ सीखना संभालना था, कभी सोचना निश्चिंत सोचा ना था हमने, वो घर भी एक दिन छूट जाएगा। यह तो जिंदगी की सच्चाई है। दो ही चीज़ें ऐसी है जिसे बांटने से किसी का कुछ नहीं जाता। प्रथम मुस्कुराहट और दूसरी है दुआएं। खुशबू में एहसास तो होता है, दोस्ती का रिश्ता कुछ खास होता है, इसलिए सदैव उसे संभाल कर रखिए। पुण्य का अर्थ एक ऐसी कमाई जिसे मृत्यु भी कभी छीन सकता नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, अनुमान तो गलत हो सकता है लेकिन आपका अनुभव कभी गलत हो सकता नहीं, क्योंकि अनुमान यह तो तुम्हारे मन की कल्पना है और अनुभव तुम्हारे जीवन की एकमात्र बड़ी सीख है। बाकी करीबी और गरीबी का सिखाया सबक इंसान को अंदर से बदलने को मजबूत निश्चिंती कर देता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अच्छे विचारों की खूबसूरती कहाँ से भी मिले उसे अपना लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल कर ढल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा के लिए अमर हो जाती है। यही तुम्हें जीवन में निश्चिंती समझना चाहिए। हमेशा खुश रहना तो चाहिए ही, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर कभी होती नहीं, बल्कि आज का सुकून भी पूर्णत्व चला जाता है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकार करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। बाकी संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न तो होता नहीं, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके आप रिश्ते बनाए रखिए। यही तुम्हें समझना है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है आपकी उम्मीद, जो एक प्यारी से मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब कुछ अच्छा होगा। बाकी मित्रों, सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहे और यादें भी बने रही। इसलिए आप हर सुबह सबको प्रणाम करते रहो,
चुभ जाती है कभी बातें तो कभी लहजे मार जाते हैं। यह जिंदगी है, यहाँ हम गैरों से ज़्यादा अपनों से हार जाते हैं। यही हमें इस जीवन में समझना चाहिए। लगाव एक ऐसा रिश्ता है जो खून से नहीं दिल से होता है। यह दूरियां मायने कभी रखते नहीं, केवल एहसास मायने रखता है। और आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो आना ही जरूरी है, तभी तो तुम्हें पता चलता है किसने निश्चिंत चढ़ते वक्त धक्का लगाया और किसने तुम्हें उतरते वक्त धक्का लगाया। यह तो तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। टूटना बिखरना और बिखर कर खुद ही खुद को समेटना, बस यही एक प्रकार की जिंदगी है। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा होता नहीं, उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। तन से हारने पर सभी जीत जाते हैं, लेकिन जो अपने मन से हार जाता है वो तो जिंदगी भर कभी जीत पाता नहीं। हर बड़ी कामयाबी समय तो मांगती ही है, इसलिए आप धैर्य का साथ कभी छोड़िए मत। और प्यारे साईं भक्तों, समय और भाग्य दोनों भी परिवर्तनशील है, इसलिए अच्छे समय में अभिमान और कठिन समय में कभी चिंता करिए मत। ये दोनों बदलेंगे जरूर। बाकी यह दुनिया तो कहने के लिए अपनों का मेला है, परंतु ध्यान से देखो तो हर कोई अकेला यहाँ पर है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मुश्किल वक्त में जब मन से धीरे से आवाज़ आती है सब अच्छा होगा, बस यही आवाज़ ईश्वर की होती है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। इसलिए कभी आप निश्चिंती किसी की पूर्णत्व, निश्चिंती उम्मीद खोइए मत। लंबी होती है पूर्णत्व उन्हीं रिश्तों की उम्र जहाँ लोग एक दूसरे को परखते नहीं तो अच्छी तरह से समझते हैं। मित्रों, उलझनों से भरी इस दुनिया में खुशहाल जिंदगी जीना किसी कामयाबी से कम कदापि नहीं होती। तन से हारने पर सभी जीत जाते हैं, लेकिन जो अपने मन से हार जाते हैं ना, वो तो जिंदगी भर कभी जी ही पाते नहीं। इसलिए आप अपने मन को सदैव मजबूत बनाए रखिए और आपकी बड़ी कामयाबी निश्चिंत समय मांगेंगी। इसलिए आपको धीरज रखना चाहिए। जिंदगी की किताब में धैर्य के कवर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हर प्रश्नों को बांध कर रखता रहता है। बाकी मित्रों, जीवन में सारा खेल बस आपके विचारों का ही तो है। विचार आप अच्छे रखिए, सब कुछ बेहतरीन ही होगा। यह तुम अच्छी तरह से जीवन में जान भी पाओगे। और निश्चिंती हर महकती खुशबू एक जादू जगाती है। सुबह की हर धूप कुछ याद दिलाती है। कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो यह जिंदगी, सुबह सुबह अपनों की याद निश्चिंती हमें आ जाती है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। कैसे हो आप, यही तुम्हें समझना है। जीवन किसी से बंधा नहीं है, बंदी होती है भावनाएं, आशाएं और निश्चिंत ही उम्मीदें, भरोसा। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको स्मरण करना है कि सभी शब्दों का अर्थ मिल सकता है, परंतु जीवन का अर्थ जीवन निश्चिंत जीकर और संबंध का अर्थ संबंध निभाकर ही हमें मिल जाता है। भलाई और अच्छाई के रास्ते कभी छोड़िए मत। आपकी गैर हाजिरी में लोग हंसी को निश्चिंत याद करेंगे, यह तो गारंटेड आपको समझना चाहिए। बाकी प्रसन्नता तो चंदन है, दूसरों के माथे पर लगाइए, आपकी उंगलियां अपने आप महक उठेगी। इसी तरह सभी को आनंद दीजिए, आपके भी जीवन में आनंद आएगा। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। मित्रों, स्मरण रखिए, निश्चिंती माटी के पुतले ही तो है हम, तो ये गुमान किस काम का। जब निश्चिंत हरकतें छोटी है तो ये बड़ा नाम किस काम का। देखो, इज्जत रुतबा रुआब हैसियत सब ठीक है, परंतु जब खाली हाथ जाना है तो ये अभिमान किस काम का। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी बारिश और धूप दोनों के मिलने से इंद्रधनुष बनता है। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख
दोनों की भी ज़रूरत है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वो कभी अपनेपन का शोर मचाते नहीं। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, दिल और आंखों से बात करते हैं। जीवन में हर शख्स लाखों करोड़ों का होता है। वक्त आने पर ही उनकी कीमत सबको पता चलती है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आनंदी रहिए। आप जीवन में भेद ही खास है, बाकी उसी के साथ हमें रहना चाहिए। जो हमारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह अच्छी तरह से समझ सके। जो ये 3 चीज़ें आपके निश्चिंत जीवन के समझे, उसी के साथ आप रहना सीखो। बाकी जो व्यक्ति हर तरफ की परिस्थिति में स्वयं को डाल लेता है, वास्तव में वही सबसे ज़्यादा जीवन में निश्चिंत सुखी रहता है। ज़रूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक प्रकार का सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन ज़रूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तिमत्व की निश्चिंती पहचान होती है। मित्रों, किसी को नज़रों में ना बसाओ, क्योंकि नज़रों में सिर्फ सपने बसते हैं। बसाना ही है तो आप अपने दिल में बसाओ, क्योंकि दिल में सिर्फ अपने ही बसते हैं। यही तुम्हें समझना है। बाकी गुणों में बल पर नहीं, व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन विनम्रता और विवेक साथ हो तो वह शिखर तक पहुंच सकता है। इसलिए अपने अंदर विनम्रता और विवेक साथ रखिए और निश्चिंत ही प्यारे साईं भक्तों। तारीफ के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि कभी उस असली फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता। यही हमें समझना चाहिए। बाकी विचार और व्यवहार, ये तो 2 हमारे बगीचे के फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तिमत्व को निश्चिंती महका देते हैं। प्रेम, आदर और स्वभाव खुशियों की कुंजी है। रिश्ते एक दिन की नहीं, सारे जीवन की पूंजी है। ये भी तुम्हें समझना चाहिए। सागर से मोती ढूंढना आसान है, इंसान के मन को समझना कठिन है। खुश मन और खुश चेहरा, यही जीवन की हमारी संपत्ति है। इसलिए हमेशा आप मुस्कुराते रहिए और श्री शिरडी के साईं बाबा का सदैव नामस्मरण आप करते रहिए। यही तुम्हें समझना चाहिए। और निश्चिंत ही मित्रों, सूर्य की रोशनी की तरह आपका जीवन हमेशा प्रकाशित रहे, यही हम ईश्वर के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहिए। कोई आपका सम्मान करे या न करे, आपकी अंतरात्मा सदैव आपका निश्चिंत ही सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ भी नहीं है। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी मित्रों, हमेशा आपको स्मरण रखना ही चाहिए। ईश्वर हमेशा कहते हैं, मन की सच्चाई और अच्छाई दिखलाई कभी जाती नहीं। ये वो भीनी भीनी खुशबू है जो हवाओं में खुद ही फैल निश्चिंत ही जाती है। बाकी मित्रों, वक्त तो ऐसा ही है। अगर आपका वक्त आए तो कभी गर्व करिए मत और ज़्यादा आनंद से उछलिए मत। और आपका निश्चिंती वक्त न आए तब धैर्य रखिए, कभी भी दुखी होइए मत। देने वाला हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है, चाहे वो समर्थन का शब्द हो या मुसीबत के समय मदद का हाथ हो। एक चाय ही है जो कभी साथ छोड़ती नहीं। वक्त अच्छा हो या बुरा, दिन में दो या 3 बार मिल ही हमें जाती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, मिले हुए समय को ही आप अच्छा बनाइए। अगर अच्छे समय की तुम राह देखोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हें कम निश्चिंत ही लगेगा। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। जीवन में सब कुछ नया सीखो, रोज नया सीखो, अच्छी बात है, लेकिन इंसान को पहचानना जरूरी सीखो, निश्चिंती जरूर सीखो। यह बहुत आपके लिए जरूरी है। मित्रता कोई स्वार्थ कभी होती नहीं है, बल्कि यह तो एक प्रकार का विश्वास है जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। किस्मत लेकर आना है और कर्म लेकर जाना है, यही जिंदगी की सच्चाई है। बाकी मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, यह जिंदगी भी निश्चिंत ही तमन्नाओं का गुलदस्ता ही तो है। कभी महकती है, कभी मुरझाती है और कभी चुभ जाती है। यही तो एक प्रकार की निश्चिंत ही जिंदगी है। और निश्चिंत ही साईं भक्तों, व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी।
मधुरवाणी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी है। पैसा घर का मेहमान है और एकता घर की ममता है। व्यवस्था घर की शोभा है और समाधान निश्चिंत ही सच्चा सुख है। ईश्वर ने आपके जीवन में एक नया दिन आपको दिए है, इसलिए कभी भी इस दिन को आप खोइए मत। जीवन में ऐसी सोच हमेशा रखिए, निश्चिंत जो खोया उसका कभी गम नहीं, परंतु जो पाया है वह कभी किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, परंतु जो है वह हमारे पास लाजवाब है। बहुत ज़रूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी। यही वो समय होता है जब हमारी मुलाकात खुद से निश्चिंत हो जाती है। बाकी मित्रों, किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का आप प्रयास करते रहिए। रूप की पहुंच सिर्फ आंखों तक ही होती है, लेकिन गुण इंसान की आत्मा को भी निश्चिंत ही जीत लेते हैं। बाकी सबके दिलों का एहसास अलग ही तो होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग ही तो होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, परंतु सबका देखने का अंदाज अलग अलग यहाँ पर होता है। भाग्य का कोई निश्चिंत भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज कभी नहीं होता, इसे तो रोज रोज स्वयं ही लिखना पड़ता है कर्म से। अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही आप पाओगे। जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देते हैं, इसलिए सदैव समय का मोल समझिए। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। इसलिए बुरे विचार और गलत सोच से हमेशा बचिए। आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो उसमें सारा आसमान देखने का ही होता है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद की खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ मुस्कुराने की आदत भी निश्चिंत ही होनी चाहिए। गुणों के बल पर ही व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन विनम्रता और विवेक साथ हो तो वो शिखर तक पहुंच जाता है। मित्रों, अच्छा लगता है निश्चिंत ही ईश्वर की भक्ति करना, तो निश्चिंत ही ईश्वर की भक्ति करते रहिए। गुणों के बल पर ही आप निश्चिंत ही सफल हो सकते हैं, लेकिन विनम्रता और विवेक साथ हो तो वह आपको शिखर तक निश्चिंत ही पहुंचा सकते हैं। आत्मविश्वास हमारे जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है। निश्चिंती जो हमारे पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। बाकी बहुत ही अनमोल चीज़ है, इसकी हर किसी से उम्मीद न रखे, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मूल्य जानते हैं। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी कभी होता नहीं। सच के लिए साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ निश्चिंत ही चलते रहेगा। बाकी मित्रों, सब समय का तो यहाँ पर खेल है। जितनी भी आप प्लानिंग करना आप कर लीजिए, होता तो वही है जो समय आपसे चाहता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी आपको कभी मिलेगी नहीं, लेकिन खुश होकर अगर आप काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों आपको मिलेंगे। संतुष्ट रहना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, इसलिए आपके पास जो है उसमें आनंदी रहिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही उम्र का इससे कोई लेना देना होता नहीं। अर्थात जीवन में आपके संघर्ष और कठिन परिस्थिति तो कभी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा आप तैयार रहिए। अपने अनुभव से जिंदगी दोबारा वापस मिलती नहीं, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में और नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में आप कभी बर्बाद करिए मत। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। 4 वेदों का अर्थ ना जाने तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, ये 4 शब्दों का मर्म जानो तो भी जीवन सार्थक हमारा हो जाता है। खामोश होकर नेक कर्म आप करो। दुआ खुद ही निश्चिंत बोल पड़ती है। खुद मझधार में होकर भी जो औरों का साहिल होता है, ईश्वर जिम्मेदारी उसी को देता है जो निभाने के निश्चिंत काबिल होता है। प्रकृति का काम है सिर्फ हमें मिलाना होता है, लेकिन संबंधों की दूरियां या नजदीकियों का निरादर हमारा व्यवहार करता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों,
श्री शिरडी के साईं बाबा कहते हैं दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है वक्त, क्योंकि जो वक्त बीत गया है वह कभी भी लौट कर आता नहीं। इसलिए आपके पास जो भी अभी वक्त है उस वक्त में आप आनंदी रहना सीखिए। यही तुम्हें जीवन में समझना है। कर्मों का वजन उतना ही इकट्ठा करना चाहिए जितना अंत में आसानी से उठाकर निश्चिंत ही हम चल सके। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान ही होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी संसार में व्यक्ति को सबसे ज्यादा विचलित और व्यग्र यदि कोई चीज करती है तो वह है उसके स्वयं के विचार। और निश्चिंत ही प्यारे साईं भक्तों, बस संतुष्टि ढूंढो। जीवन भर उम्मीदें कभी खत्म आपके होगी नहीं। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए समझना है। बाकी कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना है। इसका आप जितना अधिक इस्तेमाल करोगे आपकी चमक उतनी ही बढ़ जाएगी। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है और उस परमात्मा से मिलने का रास्ता भी हमारे अंदर ही है। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी बस जीवन में अच्छे विचार रखिए, फिर देखिए भाग्य हमेशा आपका ही साथ देगा। शरीर में कोई कभी सुंदरता होती नहीं। अच्छे कर्म, विचारवाणी, व्यवहार और संस्कार जिसके जीवन में सब है वही सबसे सुंदर इंसान यहाँ पर निश्चिंत ही होता है। यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, संसार में कोई भी मनुष्य कभी सर्वगुण संपन्न होता नहीं। इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते आप बनाए रखिए। यही तुम्हें समझना है। और निश्चिंत ही प्यारे साईं भक्तों, मोती तो महंगे ही होते हैं, कभी गवाए नहीं जाते। अपने तो अपने होते हैं जो चाहकर भी कभी बुलाए नहीं जाते। श्रम मिले या ना मिले, अपना श्रेष्ठ हमें देना कभी बंद करना चाहिए नहीं। एक हाथ मदद का, एक शब्द सहानुभूति का, एक हंसी परोपकार की किसी की भी निश्चिंती मनोदशा और जीवन को बदल सकती है। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी निश्चिंती सच्चाई है। आंखों में खुशी, लंबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो, हर सुबह लाए आपके जीवन में इतनी खुशियाँ जिसकी कभी शाम न हो। हमेशा आप मुस्कुराते रहिए। निश्चिंती जिसने दूसरों की खुशी में खुद की खुशी देखने का हुनर सीखा है वो तो इंसान कभी भी दुखी हो सकता नहीं। ख्वाहिशें ना रखिए कि तारीफ हर कोई आपकी करे। कोशिश ये करे कि बुरा कोई आपको कभी कहे ना। और अगर आपको कोई कभी बुरा कहता है तो कभी ज़्यादा रोइए मत। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के ही तो होते हैं, कुछ रास्ते सबक के भी होते हैं। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मज़ेदार होती है। और प्यारे साईं भक्तों, हमारा खुश मन और निश्चिंत ही खुश चेहरा यही जीवन की प्रथम संपत्ति है। इसलिए हमेशा आप मुस्कुराते रहिए। ये जो खो बैठे हो मुझे किसी के लिए, वो भी तुम्हारा ना हुआ तो करोगे क्या। स्वास्थ्य सबसे बड़ा आपका उपहार है। संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति, मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत और वफादारी सबसे अच्छा एक प्रकार का रिश्ता होता है। और प्यारे साईं भक्तों, कुछ अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। सिर्फ पूजा पाठ करने से ही भगवान कभी मिलते नहीं। यदि कर्म ही होगा काला तो निश्चिंत क्या कर लेगी ये तुम्हारी माला। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी वक्त यूं रेत की तरह फिसलता रहा, कोई मिलता रहा तो कोई हमसे निश्चिंत ही बिछड़ता रहा। दिल से ईश्वर पर और अपने आप पर विश्वास करोगे तो बंजर जमीन पर भी फूल खिल सकते हैं। विनम्रता से बोलना, एक दूसरों का हमेशा आदर करना, माफ़ी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये चार गुण जिनके पास होते हैं वो हर किसी के दिल पर राज करते हैं। यह भी एक प्रकार की निश्चिंती सच्चाई है। जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही असली सुख है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, त्याग
निश्चिंती स्नेह स्नेह से श्रेष्ठ है, चरित्र सुंदरता से श्रेष्ठ है, मानवता संपत्ति से श्रेष्ठ है, परंतु परस्पर संबंधों को जीवित रखने से अधिक श्रेष्ठ यहाँ पर कदापि कुछ भी होता नहीं। आपके अच्छे स्वास्थ्य के निश्चिंत मंगल कामना के साथ प्रातकालीन नमन। ढल जाती है हर चीज अपने ही वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा होता नहीं। ना पैसा लगता है और ना कभी खर्चा लगता है। याद तो कीजिए बड़ा निश्चिंत ही अच्छा लगता है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे आपके साथ दे या न दे, लेकिन आपका स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा आपका ही साथ देंगे। और जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी करिए मत, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे भी ज़्यादा बेहतर है। सुबह उठते ही चेहरे पर मुस्कान रहे, हर एक दुख से आप कोसों दूर रहे। महक उठे आपकी जिंदगी, ऐसा शुभ दिन आपका निश्चिंत ही रहे। और मित्रों, हमेशा अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत आपको रखना चाहिए, ताकि जवाब भी निश्चिंत ही खूबसूरत आप सुन सको। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। यह जीवन की एक प्रकार सच्चाई है। अपमान वो होता है जो किसी और के लिए तुम्हारे नज़रअंदाज निश्चिंती नहीं करता। यही तुम्हें समझना है। एक अच्छे चेहरे का इम्प्रेशन एक सही समय तक चलता रहता है, किंतु एक अच्छी सोच और सुंदर मन का इम्प्रेशन आजीवन निश्चिंत ही रहता है। यह भी एक प्रकार जीवन की निश्चिंत ही सच्चाई है। और आपकी जिंदगी तब अधिक खूबसूरत बन जाती जब पूर्णत्व अपनी जिंदगी को कुछ पल हम दूसरों की खुशी के लिए निश्चिंत जी पाते। अपनों की यादें खुशबू की तरह ही तो होती है। चाहे कितनी भी खिड़की दरवाजे आप बंद करिए, हवा के झोंके के साथ अंदर ही आ जाती है। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी कभी होता नहीं। सच के साथ आप चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ निश्चिंत ही चलता रहेगा। यही तुम्हें जीवन में निश्चिंत ही समझना है। और आपके जीवन का रहस्य आनंद में है, दुख में कदापि नहीं। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। और आपके जीवन में मुश्किलें तमाम है, फिर भी लम्बों पर हमेशा मुस्कान है। यह तो आपके जीवन के एक प्रकार निश्चिंती आनंद है। और प्यारे साईं भक्तों, समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में कभी समय लगता ही नहीं। संस्कार दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन में ऊंचा होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। यह भी तुम्हें समझना है। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, निश्चिंती मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी से निश्चिंती मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब कुछ अच्छा ही होगा। बाकी प्यारे साईं भक्तों, इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे की क्षमताओं का निश्चिंती दर्शन कराता है। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी है, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी है। यही तुम्हें समझना है। खुशी देकर दूसरों के आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। बाकी बहुत मुश्किल है जिंदगी, क्योंकि झूठ कहो तो खुद को परेशानी, सच कहो तो सबको निश्चिंत ही है परेशानी। और मित्रों, अच्छी भूमिका, अच्छे व्यवहार और अच्छे विचार वाले लोगों को हमेशा ही याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। निश्चिंत जीवन जीने की कला सिर्फ वो ही जानते हैं जो अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की खुशी के बारे में भी सोचते हैं। और एक बार किसी ने निश्चिंत ही फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द कभी हुआ नहीं? फूल ने जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द ही भूल गया। यही तो जीवन की एक प्रकार सच्चाई है। अक्सर उन्हीं रिश्तों की उम्र लंबी होती है जहाँ लोग एक दूसरों को अच्छी तरह से समझते हैं,
कभी परखते नहीं। बाकी दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन इस दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी टूट सकता नहीं। बाकी मित्रों, ज्ञान ही ऐसी चीज है जिससे हर बाधा को पार किया जा सकता है। इसलिए अच्छी शिक्षा जहाँ से भी मिले उसे ग्रहण तुम्हें कर लेना चाहिए। यह भी तुम्हारे जीवन में अच्छी चीज है जो तुम्हें अच्छी तरह से निश्चिंत ही समझना चाहिए। आज का यह श्री शिरडी के साईं बाबा का संदेश शांत मन से आप और समय देकर सुनिए। आप आपके जीवन में निश्चिंत ही चमत्कार देखोगे। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण आपको रखना है। आपके जीवन में जितने ज़्यादा दुख होंगे उससे बड़े आपके जीवन में सुख भी होंगे। सिर्फ आपको संयम रखना है और श्री शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करता है। सदा सुखी यहाँ पर कौन है जिनको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है। उसको संस्कार की कोई भी स्थिति विचलित कभी कर नहीं सकती। वही सबसे ज्यादा मनुष्य निश्चिंत ही सुखी है। प्यार की डोर सजाए रखो, दिल को दिल से हमेशा मिलाए रखो। क्या लेकर जाना है अपने साथ में इस दुनिया से? मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से रिश्ते को हमेशा बनाए रखो। शब्दों को कोई इंसान कभी छू सकता नहीं, लेकिन शब्द सबको हमेशा छूते हैं। हम अपने अनकही बातों के मालिक है और निश्चिंत कही गई बातों के गुलाम। आज लोग इसलिए दुखी है क्योंकि वो बोलते वक्त इस बात का ध्यान कभी रखते नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं और बाद में पछताते हैं कि काश हमने ऐसा कभी नहीं हमें कहना होता। इसलिए पहले सोचते निश्चिंत ही सोचिए और फिर आप बोलिए। यही तुम्हें जीवन में निश्चिंत ही समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है, अर्थात जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान इंसान वही होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उसका दिल जीत लेता है। घड़ी की सुइयों की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखे। कोई फर्क कभी पड़ता नहीं कि कोई तेज है और कोई धीमा। मायने रखता है आप निश्चिंत ही आपस में जुड़े रहना। बाकी मित्रों, जिंदगी की कश्ती में सोच समझकर हमेशा चलिए। जब यह चलती है तो किनारा कभी मिलता नहीं और जब डूबती है तो सहारा कभी मिलता नहीं। सच एक सर्जरी की तरह है। थोड़ा दर्द तो हमें हमेशा होता है, लेकिन राहत भी हमेशा हमें मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको अस्थायी राहत निश्चिंत जरूर देता है, लेकिन साइड इफेक्ट जीवन भर के लिए निश्चिंत ही होता है। और दुनिया में भाग्यवान वह है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। बाकी मित्रों, शुभ चिंतक सदैव व्यक्तिगत सलाह देता है, सार्वजनिक तमाशा कभी करता नहीं। भगवान तो सर्वत्र है। निश्चिंत जिस क्षण उनसे कोई संबंध जोड़ते हैं, बाकी निश्चिंत ही उसी क्षण वे उसके उसी संबंध को स्वीकार करके उसके लिए वही बनकर आने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, ईश्वर तो सर्वत्र है, सिर्फ तुम्हें उन पर विश्वास करना चाहिए। गीता में तो साफ साफ लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं। अगर कोई आपकी बात कभी समझता नहीं तो निश्चिंत ही आप उसे समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने पर हमें समझ आती है। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यही है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया तो यहाँ पर सबको ही चाहिए। हम जैसे भी है तुम्हारे है, निश्चिंत ही साईं, और अपने गुणों अवगुणों सहित तुम्हारे चरणों में निश्चिंत ही हम समर्पित है। कोई मनुष्य जितना निश्चिंत भीतर से प्रेम, दया और करुणा से भरा होगा, उसे समस्त संसार वैसा ही दिखने लगेगा। जिस दिन आपको वह अनुभव होता है कि निश्चिंत सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं जहाँ परमात्मा है।
फूल ईश्वर के द्वारा दिया गया वो अनोखा उपहार है जो हमें सिखाता है कि जीवन अल्प है, खुलकर बिखरना नियति है, पर तुम्हें महकना है बिखरने से पहले। उम्मीद और भरोसा कभी गलत होते नहीं, बस ये तो तुम पर निर्भर करता है कि तुमने किससे उम्मीद और किस पर भरोसा किया। जीवन की हर समस्या के लिए एक उपहार तो छुपा ही होता है, इसलिए जो समय समस्या आए तो निराश कभी होना मत, और उसका अंत आपकी उम्मीदों से सुंदर हो सकता है। संसार दुखालय है, इसमें आप अरबों वर्षों तक मेहनत करो तो भी कभी शांति आपको मिलने वाली कदापि है नहीं। जो चीज़ संसार में है ही नहीं, वो आपको मिलेगी कैसे, यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही श्री शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास का अर्थ यह कभी भी नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वही निश्चिंत श्री शिरडी के साईं बाबा करेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि साईं वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है, फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यवहार हो या कोई रिश्ता हो। वृक्ष कभी इस बात कर कभी व्यतीत होता नहीं कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वो तो सदैव नए फूलों को सृजन में व्यस्त रहता है। जीवन में कितना कुछ अपने खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया आप कर सकते हो, इसी में जीवन की एक प्रकार सार्थकता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जो भी अभी आपके पास नहीं है उसके लिए कभी दुखी होइए मत। अर्थात ईश्वर एक चीज लेते हैं लेकिन उसके बदले निश्चिंती 10 चीजें देते हैं। खुश रहने का एक ही सीधा सा मंत्र है। कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे अपने मन की शांति के उतने ही आप करीब रहेंगे। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही आपका छोड़ देता है ना, तो भी ईश्वर कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देते हैं। इसी के नाम जिंदगी है, इसलिए आप मुस्कुराते चलते रहिए। पूजा करने के कोई सिद्धांत नहीं है। साईं बाबा तो हर उस दिल की सुनते हैं जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जिंदगी में सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा कभी आपको मिल सकता नहीं। बाकी वक्त सिकंदर होता है, इंसान नहीं, क्योंकि पद और सम्मान हमेशा के लिए नहीं होता है। उपवास करना है तो विचारों का आप करिए। भूखे रहने से ईश्वर खुश होते तो गरीब सबसे निश्चिंती जीवन में सुखी होते। जीवन उसी का अभी मस्क है। निश्चिंती जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान तो यहाँ पर वही है जो दूसरे की खुशियों में निश्चिंती त्रस्त है। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना वह प्राणी की प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना वह वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना यह वाणी की तीसरी विशेषता है, और धर्मगत बोलना यह वाणी की चौथी विशेषता है। निश्चिंती यह चारों ही क्रमश एक दूसरे से श्रेष्ठ है। मित्रों, अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यवहार से पहले निश्चिंत, व्यापार से पहले व्यवहार और ईश्वर से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई उसे महसूस होगी ही नहीं। अर्थात जीवन में कभी दुखी होइए मत। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। बाकी चेहरा साफ, मन में दाग, सामने ताली, पीछे गाली, मुंह पर आप, पीठ पर सांप, यही है आजकल के लोगों के रिवाज। इसलिए कभी डरिए मत। श्री साईं कहते ही है, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? बुद्धि तो सबके पास है। चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये तो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, ईमानदारी जिंदगी भर निखरती है। यही तुम्हें निश्चिंती समझना है। और हवा में उड़ो पर यह ध्यान में रख कर के पहले चलना जमीन ने ही हमें सिखाया है। श्री साईं कहते हैं, तू करता वही है
जो तू चाहता है, पर होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो निश्चिंत ही तू चाहता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को वे एक पल में नष्ट करा देता है, और यही एकमात्र सच्चाई है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, पूर्णत्व आप क्रोध को छोड़िए और श्री शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करिए।